क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग की घड़ी अब आ गई है? अगले कुछ ही घंटों में अमेरिकी सेना ईरान पर हमला करने वाली है। अब आप पूछेंगे कि ये बातें तो पिछले एक महीने से हो रही है, आज नया क्या है? तो नया ये है कि चीन और अमेरिका ने अपने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। चीन ने ईरान में रह रहे चाइनीज़ लोगों के लिए ये कहा है कि आप जल्द से जल्द देश छोड़ दें। वहीं अमेरिकी सरकार ने कहा है कि जो भी उनके नागरिक इजराइल में हैं वो भी देश छोड़ दें। तो इसका मतलब निकाला जा रहा है कि जैसे अब जंग की घड़ी आ ही गई है, इसीलिए चीन और अमेरिका ऐसी तैयारियां कर रहे हैं। नागेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है? अब वैभव, मुझे तो यही लग रहा है वॉर तो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन डेट बताना थोड़ा मुश्किल होगा। सबसे पहले हम इस मुद्दे पे जाते हैं कि जो जिनेवा में हुआ उसमें क्या हुआ और रिजल्ट क्या निकल करके आया। देखिए, जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं पूरे दुनिया के और जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि जो पूरी रणनीति है अभी यूएसए की कि क्यों ये टॉक्स कर रहे हैं। देखिए, निकल करके तो कुछ नहीं आया। अब अग्राची ने भी यही बोला कि बहुत इंटेंस बातें हुई, लेकिन क्या बातें हुई किसी को कुछ पता नहीं है। आप केवल परमाणु बम के बारे में बात कर रहे हो कि आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो, इसमें कोई एंड रिजल्ट निकल करके आना नहीं है। तो स्ट्रैटेजी पेंटागन की ये लग रही थी कि वो चाहते थे यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, जो कि ऐसी जगह पे आ जाए जहां से वो ईरान के ऊपर अटैक कर सके। और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, अगर आपको पता ना हो तो हम आपको बताना चाहें कि इजराइल के पास इट हैज़ डॉक्ड। इसका मतलब ये है वो यहाँ से ईरान पे अटैक करने के लिए तैयार हैं, वो ऐसी जगह पे है जहाँ से अटैक कर सकते हैं। अब यूएस और चाइना दो ऐसे देश हैं जिनका जो इंटेल है पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। मोसाद तो है ही, लेकिन ऑफ कोर्स यूएस और चाइना दोनों ने अपने अपने नागरिकों को बोला है कि आप ये देश छोड़ दीजिए, चाहे आप ईरान में हो चाहे आप इजराइल में हो, तो आप ये देश छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर सबसे पहला अटैक अगर ईरान के ऊपर होगा तो वो इजराइल से भी हो सकता है या वो जो आपके जहाज है वहाँ से होगा। हाउएवर, जो ईरान ने कहा था कि आप कहीं से भी अटैक करो, हम सारे यूएस बेसिस पर अटैक करेंगे, चाहे वो इजराइल में हो चाहे वो किसी भी देश में हो, मिडिल ईस्ट में जहाँ भी उनके बेसिस है वहाँ पर वो अटैक करेंगे। तो पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट जो ईरान की तरफ से है कि ईरान ने भी अपने सबमरीन को फिर से टेस्ट किया है। ईरान की जो किलो क्लास सबमरीन है वो अभी पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने उसको रिफ्रेश किया है और बोला है कि अब ये वॉर में जाने के लिए तैयार है। और बहुत जो इनके इम्पॉर्टेंट बेसेस हैं और जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे इनकी तैयारी पूरे तरीके से है। अब ईरान पूरी तरीके से शक्तिशाली है, वो अटैक कर सकते हैं, ये सब तो हमें पता है ही। लेकिन जो अपडेट ये है कि आप दोनों देशों को खाली करिए, इससे ये ज़रूर समझ में आता है कि वॉर किसी भी वक्त हो सकता है। ये टॉक्स के मायने जो है वो थोड़ा सा धुंधले लग रहे हैं कि इसमें से आप कुछ प्राप्त करना भी चाहते थे कि बस आपको वो टाइम बाइंग स्ट्रैटेजी चाहिए थी कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑलरेडी हमें पता है कि 200 से 250 इनके जेट्स वहां पर हैं। 12 डे वॉर में हमने देखा था किस प्रकार से जो यूएस जेट्स हैं और B-2 बॉम्बर्स हैं उन्होंने अटैक किया था। तो तैयारी हो चुकी है, ट्रिगर दबाना बाकी है। बस यही अभी हम बोल सकते हैं कि भाई लड़ाई तो होगी, 24 घंटे में भी हो सकती है या 48 घंटे में भी हो सकती है। रमज़ान ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं होगा। बिल्कुल, कभी भी हमला हो सकता है। और अमेरिका ने अपनी नौसेना काफ़ी ज़्यादा झोंक रखी है ईरान के आसपास में, खाड़ी में, अरब सागर में, लाल सागर में। उसके साथ ही जैसा कि नागेंद्र जी ने बताया कि वायुसेना के बहुत सारे लड़ाकू विमान जॉर्डन में, सऊदी अरब के सैन्य ठिकाने पर, कतर में, हर जगह मौजूद हैं। अमेरिका ईरान पर जंग की तैयारी में है। एक पॉइंट ये जोड़ना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो मिडिल ईस्ट में तैनाती है यूएस की सेना की, ये दशकों में सबसे बड़ी तैनाती है। तो इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता कि वो अटैक नहीं करेंगे। ऐसा होने वाला है नहीं कि ये अपने जो परमाणु इनका जो भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं उसको वो डाइल्यूट करेंगे, ये भी बोला है। और एक तरफ ईरान ये भी बोलता रहता है कि भाई हम तो परमाणु बम बनाएंगे नहीं, क्योंकि खामेनेई ने साफ साफ बोला है कि हमें परमाणु बम नहीं बनाना, हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये एक छलावा हो सकता है। कोई क्यों नहीं चाहेगा कि हम परमाणु बम बनाएं जब आपको लड़ाई ऐसे देशों से करनी है जिनके पास परमाणु बम हो सकते हैं। बिल्कुल, ईरानी राष्ट्रपति ने पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनके धार्मिक नेता हैं, जो सर्वोच्च नेता हैं खामेनेई साहब, उन्होंने 2000 के दशक में एक फतवा जारी कर दिया था कि हमें परमाणु हथियार नहीं बनाना है, हमने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ईरानी राष्ट्रपति का कहना है कि हमारे धार्मिक नेता अगर कुछ बात कहते हैं तो उस बात में दम होता है और वो राजनेताओं की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। वो जो बात कहते हैं उसका पालन पूरे ईरान के लोग करते हैं। तो उनका ऐसा बयान था। हालांकि अमेरिका और इजराइल के लोग आरोप लगाते हैं कि गुपचुप तरीके से ईरान परमाणु बम बनाता रहा है और वो बहुत करीब पहुंचने वाला था। जून 2025 में जब
हमला करना पड़ा था अमेरिका को, B2 बॉम्बर से कई सारे ठिकानों को नस्तानाबूद करने की कोशिश की गई थी। तो वही तो बात है, अगर आप बोल रहे हो कि उस समय आपने बोला था कि हमने इनके परमाणु जो भी इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसको 5 साल 6 साल पीछे ढकेल दिया, लेकिन अब फिर से आपको अटैक करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है जब आपने 5 साल 6 साल पीछे ढकेल दिया था। और एक तरफ ईरान जो बोल रहा है कि हम परमाणु बम बना ही नहीं रहे। तो देखिए मामला तो यही है कि जो नेता होते हैं और जो रूलर्स होते हैं वो जनता का काटते रहते हैं। मैं अब पूरा वर्ड नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी है, चाहे यूएस हो चाहे ईरान हो, वो जनता अपनी अपनी पावर को बना के रखने के लिए बातें करते रहेंगे। और अभी अब जब वॉर होगी तो इसमें मरेगा कौन? इसमें मरेगी तो आम जनता। ऐसा नहीं है कि यूएस चाहेंगे और जहां प्रिसीजन स्ट्राइक करके एक बार में खमेनी को उड़ा देंगे। अगर ये करना होता तो अभी तक उन्होंने कर दिया होता, इतनी बातें नहीं हो रही होती और इतने टैक्टिक्स वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। ट्रम्प की बेइज्जती ऑलमोस्ट हो ही रही है क्योंकि वो अटैक नहीं कर रहे, और अब ट्रम्प को अपना इज्जत भी बनाए रखने के लिए अटैक करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें दो लोगों की जिद ज़्यादा सामने आ रही है। ईरान परमाणु हथियार बना रहा है या नहीं, इसकी सच्चाई ईरान के लोगों को पता होगी या अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA मोसाद को पता होगी। बाकी दुनिया तो सिर्फ अनुमान ही लगाती रहती है। लेकिन इसमें ट्रंप की बात जब आती है तो ट्रंप साहब 2016 से 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, फिर वो हारते हैं, 4 साल के लिए बाहर होते हैं। 4 साल के बाद जून 2025 में उनकी फिर से व्हाइट हाउस में वापसी होती है। अब उनके पास 3 साल बचे हैं, 1 साल वो पूरा कर चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि यही मौका है, अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों के लिए वो दर्ज करवाना चाहते हैं। वो हर वो काम करना चाहते हैं जो अधूरा रह गया था और वो दिखाना चाहते हैं कि देखो बरसों पुराना काम मैंने आकर पूरा कर दिया। वो हर बात में अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश करते ही हैं कि सारी जंगें रुकवा दी हमने, और वो अब चाहते हैं कि ईरान में कुछ ऐसा कर दूं कि खामनेई के शासन का अंत हो जाए, वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार आ जाए, एक सरकार ऐसी आ जाए जो पश्चिम को सुहाती हो, जो पश्चिम के इशारे पर काम करती हो, और इससे वो अमेरिका में सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। अमेरिका की राजनीति अमर तो हो गए, बिल्कुल एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आ गया, अमर हो गए। अब उसको छुपाने की कोशिश। दूसरा इसमें नेतन्याहू की भी बात होती है। बिल क्लिंटन का भी बयान आया था पिछले दिनों कि नेतन्याहू जंग इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनकी खुद की कुर्सी खतरे में आ गई है, और अगर वो चुनाव में जाएंगे, अमेरिका इजराइल में उनका बहुत विरोध हो रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे, हमने देखा कि संसद में जब वहां की नेतन्याहू बोलने के लिए उठे तो वहां की विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन जब PM मोदी बोलने के लिए आए तो विपक्ष के नेता फिर से आ गए थे। ये दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट करप्ट लीडर्स हैं नेतन्याहू, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब यही है कि जूस लोगों के लिए ऑप्शंस क्या बचते हैं, तो वहाँ की जनता भी बहुत ज़्यादा विरोध करती है अपनी सरकार का। भारत में अगर विरोध करने लगे तो आप एंटी नेशनल हो जाते हैं, तो एटलीस्ट इजराइल में इतना है, इतनी इज्जत बची हुई है लोगों की कि आप विरोध करिए, इसके लिए आपको एंटी नेशनल नहीं बोला जाएगा। और खुल के वो विरोध कर रहे हैं, उनकी अपनी साख बचाने की बात तो है ही। पूरी जो वहाँ की संसद है वो इनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, वहाँ के कोर्ट्स इनके अगेंस्ट है, और ये प्रोटेस्ट आज से नहीं चल रहे। बिल्कुल, ये सारा कुछ 2023 से पहले से चल रहा है, जब हमास ने अटैक किया था। इसीलिए बार बार ये भी बोला जाता है, या ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती है कि ये अटैक भी हो सकता है कि नेतन्याहू ने खुद करवाया कि वो अपनी साख बचा सके, अपनी सरकार बचा सके। इनके पास ये जानकारी रही हो कि हाँ ऐसा हमला हो सकता है, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने इसे होने दिया। इससे हुआ क्या कि इन्हें एक वरदान मिल गया, इनकी सत्ता बच गई और बहुत मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। इनके पास बहुमत नहीं है। इजरायली संसद में कई सारे दलों का गठबंधन है, उसमें भी कई सारे दल ऐसे हैं जो बीच बीच में ब्लैकमेल करते रहते हैं कि हम आपकी सरकार गिरा देंगे, आप हमारी बात मान लीजिए। उसके पहले 6-6 महीने के लिए भी आपको वहाँ पे PM आए थे और उसके बाद उनकी सरकारें गिर गई थी। तो बहुत कुछ चल रहा है लिपिड पार्टी में भी, तो देखिए क्या होता है आगे। लेकिन जनता को ये समझ में तो ज़रूर आता होगा कि ये जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं और ये इतने बड़े बड़े महान जो नेता हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, उनके पीछे की सच्चाई क्या है। बिल्कुल, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तक की अपडेट तो यही है कि जंग के हालात बने हुए हैं। तमाम दूसरे देश चाहते हैं कि उनके नागरिक ना ईरान में रहें ना इजराइल में रहें, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो ये दोनों देश बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। जैसा कि नागेंद्र जी ने बताया कि अगर ईरान पर हमला होगा तो ईरान के पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं है कि वो सीधे अमेरिका में जाकर हमला कर दे। वो करेगा क्या, वो मध्य पूर्व में अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने हैं वहाँ पर हमला करेगा और उसका निशाना फिर बनेगा इजराइल, जो मध्य पूर्व में एक छोटा सा देश है। देखते हैं क्या होता है भविष्य में, और कोई भी जो भी नई जानकारी सामने आएगी वो आपको इन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.